हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग करते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.1 का सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको द्विघात समीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो बच्चों, तो हम लोगों ने द्विघात बहुपद पढ़ा था। ठीक है, द्विघात बहुपद पढ़ा था। द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं बच्चों? द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो बच्चों? ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 2 हो, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। अगर इसी में मैं क्या करूं बच्चों, px बराबर 0 कर दूं, तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर आएगा ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। और इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है, अब बच्चों द्विघात समीकरण का मूल किसको बोलेंगे? x का ऐसा मान बच्चों, x का ऐसा मान जिसको इसमें रखने पर 0 के बराबर आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा मान ले कि इसका मूल है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस में b अल्फा प्लस c बराबर क्या होगा? 0 होगा। और बीटा भी रखेंगे बच्चों, तो a इंटू बीटा का स्क्वायर प्लस में b बीटा और प्लस में c बराबर क्या होगा बच्चों? 0 होगा। ठीक है, यानी x का ऐसा मान जिसको इसमें रखने पर 0 के बराबर आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? द्विघात समीकरण के मूल बोलेंगे। ठीक है, यानी px बराबर x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर दे, तो बच्चों क्या होगा? वह बन जाएगा द्विघात समीकरण। और x का ऐसा मान जिसको इसमें रखने पर 0 के बराबर आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण के मूल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों द्विघात समीकरण कै तरह के होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? द्विघात समीकरण का वर्गीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण का वर्गीकरण, द्विघात समीकरण का वर्गीकरण। ठीक है, 2 तरह के होता है बच्चों द्विघात समीकरण। कौन कौन होता है? तो सबसे पहला होगा बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, शुद्ध द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, यानी इसको अगर लिखूं बच्चों, तो इस तरह का होगा ax² प्लस में b बराबर क्या? 0। तो इस तरह का समीकरण है बच्चों, तो ये क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण है। और दूसरा क्या होगा बच्चों? मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक है, मिश्रित द्विघात समीकरण का मतलब क्या है बच्चों? मिश्रित द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण ये किस तरह का होगा बच्चों? तो ये हमारे पास होगा ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मिश्रित द्विघात समीकरण। बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, इसका विधि समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? तो यहाँ पे सबसे पहला है बच्चों, सबसे पहला विधि है। ठीक है, सबसे पहला विधि बोलते हैं वर्ग पूरा करके। ठीक है, वर्ग पूरा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, वर्ग पूरा करके सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा क्या होता है? गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे किसका सीखते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण का। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4x² माइनस में 9 बराबर 0, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो पहले वर्ग पूरा करके सीखते हैं बच्चों, वर्ग पूरा करके सीखते हैं। तो वर्ग पूरा करेंगे कैसे? 4x² माइनस में 9 उधर जाएगा प्लस में 9 होगा। यानी यहाँ पे अगर x² का मान निकाले बच्चों, x² का अगर मान यहाँ पे निकाले, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? x² बराबर हमारे पास 9/4 आएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। ठीक है, यानी 9/4 आ गया। और इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, तो हमारे पास प्लस और माइनस में 3/2 आएगा। तो इसको बोलते हैं वर्ग पूरा करके निकालना। ठीक है, इसका हल निकालना, मूल निकालना। ठीक है, अब यहाँ पे सीखते बच्चों गुणनखंड विधि द्वारा। तो जैसे मान लीजिए 4x² माइनस में 9 बराबर क्या है? 0। यहाँ पर 4x² को क्या लिख सकते हैं? 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बराबर हमारे पास 0। a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस b और इंटू में हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे दोनों को 0 के बराबर करेंगे, यानी हमारे पास 2x प्लस में 3 बराबर 0। और एक बार करेंगे 2x माइनस में 3 बराबर 0, यानी प्लस में 3 है तो उधर चला जाएगा तो क्या होगा? माइनस में 3 होगा। 2 गुना में है तो बच्चों उधर चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में 3 है, उधर चला जाएगा तो प्लस में 3 होगा। x बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 3/2, यानी इसको बोलते हैं बच्चों गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना। ठीक है, अब बच्चों मिश्रित जो द्विघात समीकरण होता है उसका हल निकालना सीखते हैं दोनों विधि से। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, इसको समझते हैं बच्चों वर्ग पूरा करके। ठीक है, वर्ग पूरा करके हल निकालना, वर्ग पूरा करके हल निकालना। ठीक है,
वर्ग पूरा करके। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर क्या है बच्चों, तो 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं, सब में ए से भाग कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में बी बट्टे ए इंटू में एक्स प्लस में सी बट्टे ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2 गुना एक्स और गुना यहाँ पे क्या करेंगे बी बट्टे 2a। ठीक है, और प्लस में क्या यहाँ पे लिखेंगे प्लस में बी बट्टे 2a का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में बी बट्टे 2a का होल स्क्वायर और प्लस में क्या बच्चों सी बट्टे ए बराबर में यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी बटे 2a का होल स्क्वायर जोड़ा और बी बटे 2a का होल स्क्वायर घटाया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिक्स में, जितना जोड़ो उतना घटा दो। ठीक है, ताकि कोई इक्वेशन में फर्क ना पड़े। ए स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 2 से गुना किया तो 2 से भाग कर दिया, 2 से 2 कट के फिर यही आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर बटे में 4a स्क्वायर प्लस में सी बाई ए, उधर जाएगा माइनस में सी बाई ए होगा, यानी x प्लस में b बटे 2a का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर और नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4a स्क्वायर होगा, यहाँ पर आएगा b स्क्वायर, a से कटेगा तो यहाँ पर आएगा 4ac। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे। ठीक है, x प्लस में b बटे 2a स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा b स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, और बटे में क्या 4a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में रहेगा, यानी x बराबर माइनस में b बाई 2a प्लस माइनस ऊपर आएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac और 4a स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो बट्टे क्या आएगा 2a आएगा। ठीक है, यानी x बराबर आएगा हमारे पास नीचे आएगा 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस में 4ac। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बच्चों वर्ग पूरा करके हल। ठीक है, वर्ग पूरा करके ये वाला इसका हल निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समझते हैं बच्चों गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, तो इसका तो गुणनखंड करना संभव नहीं है, इस तरह का समीकरण लेकर के और उसका गुणनखंड करके मैं समझाता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 3x स्क्वायर और प्लस में 7x प्लस में 4 बराबर 0। इसका सबसे पहला नियम है बच्चों, नियम समझो, नियम को समझो बच्चों, इसको और इसको गुना करना, इसको गुना करना, गुना करके कितना आएगा प्लस में 12x स्क्वायर। अब 7x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ घटा के प्लस 7 और गुना करके प्लस 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो कैसे होगा बच्चों, यहाँ पे करेंगे 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4x। ठीक है, और प्लस में 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस में 1 आएगा, प्लस में 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 1 आएगा, बराबर क्या 0 रहेगा। दोनों जगह x प्लस 1 है तो यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3x प्लस में 4 रहेगा। ठीक है, और बराबर क्या 0 रहेगा, यानी x प्लस में 1 बराबर 0 या फिर 3x प्लस में 4 बराबर 0। ठीक है, यानी में प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1 प्लस 4 उधर जाएगा माइनस 4। ठीक है, यानी 3 गुना में जगह भाग में, यानी हमारे पास गुणनखंड विधि के द्वारा ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं बच्चों प्रश्नावली 4.1 का सवाल और उसको सॉल्व करते हैं, जहां जो कॉन्सेप्ट का जरूरी पड़ेगा वहां भी आपको समझाता रहूंगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, पहले तो इसमें जांच करना है कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो जो जिसका घात 2 होगा द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको देखने से ही पता चल रहा है कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये प्लस बी के होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो यहाँ x की पावर 2 आएगा। ठीक है, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बराबर इसको सॉल्व करेंगे 2x माइनस 6, इसको कुछ भी करेंगे तो ये x स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, तो यानी ये वाला है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है, इतना ही चेक करना है इसमें। ठीक है, अगला सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये भी है द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कुछ भी करेंगे नहीं कटेगा, -2 से यहाँ गुना करेंगे तो इधर x ही आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर रहेगा ही, तो यहाँ पे ये भी द्विघात समीकरण है, देखने से पता चल जा रहा है। अगला सवाल देखिए, ये वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो ये देखिए सॉल्व करिए, x कॉमन x प्लस में 1 माइनस में 2 से गुना होगा तो x प्लस में 1, यहाँ पे आएगा x इंटू एक्स प्लस में 3 और -1 इंटू एक्स प्लस में 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2x माइनस में 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में x माइनस में 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब बताओ कहीं पर ऐसा है जिसका घात 2 है, यानी जिसका पावर 2 हो, तो नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला बच्चों द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला सवाल ये देखिए, इसको सॉल्व करके पता चलेगा है कि नहीं। x इंटू 2x प्लस 1 और माइनस में 3 इंटू 2x प्लस में 1। ठीक है, और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6x और माइनस में 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो सबको सजाइएगा तो 2x स्क्वायर x में से 5x जाएगा, 6x जाएगा माइनस 5x माइनस 3 माइनस में x स्क्वायर माइनस में 5x बराबर में 0, यानी 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा x स्क्वायर
5x माइनस 5x यानी 10x माइनस में 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिएगा तो घात कितना है बच्चों, 2 है, तो ये वाला बच्चों है, ये वाला द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल ये रहा, यहाँ देखिए 2x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ ऐसे होगा। ठीक है, 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको भी सॉल्व करिएगा तो बच्चों क्या आएगा, 2x इंटू 2x माइनस में 3 और -1 इंटू 2x माइनस में 3। इस तरह से सॉल्व करना सीखिए। x इंटू एक्स माइनस 1 यानी पहले 1 से पूरा में गुना, फिर प्लस 5 से पूरा में गुना होगा। तो इस तरह से आ गया। इसको गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2x प्लस में 3 बराबर x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 5x माइनस में 5। ठीक है, गुना कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, 4x स्क्वायर 6 2 कितना, माइनस माइनस में जुड़ जाता है यानी माइनस में 8x प्लस में 3 प्लस में x स्क्वायर, इधर माइनस में x स्क्वायर, 5 में से जगह 4x उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, -5 इधर आएगा +5 बराबर क्या होगा बच्चों, तो 0 होगा। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा 3x स्क्वायर -8 -4 यानी माइनस में 12x और 5 और 3 कितना आएगा, 8 आएगा बराबर 0। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों घात 2 है तो कितना, यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल को देखिए बच्चों, तो ये रहा, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी x स्क्वायर है और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर वाला बचेगा नहीं, घात 2 वाला बचेगा नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखने से समझ में आ गया। यहाँ देखिए a प्लस बी के होल क्यू, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि पावर 3 है और a प्लस बी के होल क्यू तोड़ेंगे तो x के पावर q आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, त्रिघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जांच कीजिए, ये भी नहीं है। पावर कितना बच्चों, अच्छा ये होगा, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ बताते हैं। यहाँ देखिए a माइनस बी के होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस में 3a स्क्वायर बी, तो यानी 3 दूना 6 और यहाँ पे 6 x स्क्वायर प्लस में माइनस में क्या होता है बच्चों, 3 a माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी है ना, प्लस में 3ab स्क्वायर, तो 3x 2 के स्क्वायर यानी 4 3 12 है ना, यानी 12x और प्लस माइनस में बी क्यू, तो माने यहाँ पे 8 आएगा। एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर वाला बचेगा और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस में 6 है तो उधर से लाएंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी द्विघात समीकरण हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, चलिए सवाल नंबर 2, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ना लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, सवाल ने क्या बोला कि चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चौड़ाई लिखूंगा। ठीक है, चौड़ाई को मान लूंगा कितना, चौड़ाई मान लूंगा बच्चों x मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना मानूंगा बच्चों, x मीटर मानूंगा। ठीक है, चौड़ाई कितना मानूंगा, x मीटर मानूंगा। ठीक है, चौड़ाई x मीटर, इसलिए क्या होगा, लंबाई क्या होगा बताओ, लंबाई सवाल ने साफ साफ बोला है क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई में 2 से गुना करिए और 1 बढ़ा दीजिए। और क्षेत्रफल कितना बच्चों, 528, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई करे तो यानी x इंटू 2x प्लस 1 और सवाल के अनुसार कितना है 528, तो यहाँ पे 528 लिख दूंगा, यानी यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर और प्लस में x प्लस 528, इधर आएगा माइनस 528 बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 करेंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस में 528 बराबर क्या है बच्चों, 0 है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 528, या लंबाई चौड़ाई यहाँ पे निकालना है ना बच्चों, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए बहुत लंबा गुणनखंड होगा, तो इसको करने के लिए कैसे करते हैं, क्या इसका नियम है, तो सबसे पहले इसको और इसको गुना करना है। तो चलिए 2 से इसको गुना करेंगे, लेकिन गुना करने के अलावा इसको क्या कर लेंगे हम, इसको कर लेंगे बच्चों गुणनखंड। 2 से क्या होगा, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 से 2 का 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4। ठीक है, 2 से 2 छक 12 और 2 छक 12, फिर 2 से 33, फिर 3 से यहाँ पे 11। ठीक है, अब इसको सारा को गुना माने ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब इसी में ऐसे करना है बच्चों, सोचना है कि जोड़ घटा के हमको प्लस x और गुना करके 528 आना चाहिए। तो कैसे होगा, करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है, और 11 तिया 33। ठीक है, 32 और 33, 32 और कितना 33,
तो जब यहाँ पे 32 और 33 तोड़ेंगे बच्चों, 32 और 33 को तोड़ेंगे तो 33 में से 32 जाएगा तो x आएगा, लेकिन 33 और 32 को जब गुना करेंगे तो ये 2 और 528 को जो गुना करेंगे उतना ही आएगा। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2x² प्लस में 33x माइनस में 32x माइनस में 528 बराबर 0। देखिए कितना आसानी से हमने इसका गुणनखंड कर दिया। ठीक है, ये इसका तरीका है। तो आपको यहाँ पे 2x कॉमन लेना है। ठीक है, तो हमारे पास x माइनस 16 आएगा और यहाँ और इसमें प्लस 33 कॉमन लेंगे बच्चों तो x माइनस हमारे पास 16 आएगा बराबर कितना 0। यानी हमारे पास आएगा बच्चों 2x प्लस में 33 और इंटू में x माइनस में 16 बराबर कितना बच्चों 0। यहाँ पे 2x प्लस 33 बराबर 0 होगा और यहाँ तो x माइनस 16 बराबर 0 होगा। प्लस में 33 उधर चला जाएगा, माइनस में 33 होगा और 2 गुना में उधर जाएगा भाग में। ठीक है, अब आपको पता होगा आयत का लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं होता तो ये वाला आंसर नहीं होगा। यानी x माइनस 16 बराबर अगर 0 करेंगे बच्चों तो यहाँ पे x माइनस 16 बराबर 0 होगा तो हमारे पास x बराबर 16 आएगा। ठीक है, यानी चौड़ाई बच्चों हमारे पास 16 मीटर हो जाएगा और लंबाई कितना होगा, 16 दूना 32 और 1 33 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इस दोनों को गुना करके देख लीजिए तो हमारे पास 528 आएगा। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल है बच्चों, ये रहा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमें तो पता नहीं है बच्चों 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन है, तो यहाँ लिखेंगे मानाकी। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्रमागत धनात्मक, क्रमागत का मतलब एक अगर लेंगे तो दूसरा 2 लेना पड़ेगा, एक 2 लेंगे तो दूसरा 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बराबर, ठीक है, यानी धनात्मक का मतलब पॉजिटिव प्लस लेना है, यानी x लेंगे तो वो क्या लेना पड़ेगा x प्लस 1। और यहाँ पे देखिएगा बच्चों प्रश्नानुसार, तो प्रश्न कहता है दोनों का गुणनफल कितना है 306 है, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 कितना लिखेंगे 306 लिखेंगे। यानी हमारे पास आएगा x² प्लस में x प्लस 306, इधर आएगा माइनस 306 बराबर 0। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए आइए आपको सिखाते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0 करेंगे क्या, 306 का गुणनखंड करेंगे, यानी 2 से 2 का 2, 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 तिया 6, 3 से 3 पंचे 15, 3 का 3, 3 से 17 तिया 51। अब यहाँ देखिएगा 3 तिया 9 2 18, 18 और 17 में ये टूटेगा बच्चों, 18 और 17 में। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे x² प्लस 18x माइनस में 17x माइनस में 306 और बराबर क्या है 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर x कॉमन लूंगा तो x प्लस में 18 और माइनस में 17 कॉमन लूंगा तो बच्चों x प्लस में 18 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास इसको और सॉल्व करें बच्चों तो क्या क्या आ सकता है, तो चलिए यहाँ देखिए x प्लस 18 और इंटू में आ जाएगा x माइनस 17 बराबर 0, यानी हमारे पास x प्लस 18 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस में 17 बराबर 0 होगा। प्लस में 18 उधर चला जाएगा तो माइनस में 18 और माइनस में 17 उधर चला जाएगा तो प्लस में 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक वो संख्या आएगा बच्चों 17 और दूसरा कितना आएगा 17 1 18, तो यही हमारा क्या आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, तो ये रहा, रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कर रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे माना की। ठीक है, माना की, यहाँ पर लिखेंगे रोहन की आयु। ठीक है, रोहन की आयु क्या आएगा बच्चों, तो रोहन की आयु हमारे पास मान लेते हैं x वर्ष, तो उसकी माँ की आयु क्या आएगा बच्चों, उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु सवाल ने साफ साफ कहा है, क्या कहा है, साफ साफ कहा है कि 26 वर्ष बड़ी है, यानी x प्लस 26 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ये वाला x वर्ष होगा और रोहन की माँ x प्लस 26 वर्ष की होगी और दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष के बाद, यानी यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 3, 26 में 3 जुड़ेगा तो 29 आएगा, बराबर कितना आएगा बच्चों 360 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, x इंटू एक्स प्लस में 29 होगा प्लस में 3 इंटू एक्स प्लस में 29 होगा, बराबर कितना होगा बच्चों 360 होगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा बच्चों x² प्लस में 29x प्लस में 3x। ठीक है, और 29 दिया कितना होता है 87। ठीक है, 29 दिया 87 बराबर 360। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो x² 29 और 3 कितना होगा बच्चों, 29 और 3 32, यानी 32x प्लस में 87 और प्लस 360 इधर आएगा माइनस 360 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस में 32x और 10 में से 7 चला जाएगा 3 और यहाँ बचेगा 5, 15 में से 8 जाएगा तो 7 और यहाँ बचेगा 2, यानी 273 माइनस में 273 बराबर 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ताकि
इसका गुणनखंड निकल जाए तो यहाँ देखिए इसको और इसको गुना करेंगे तो माइनस में 273 एक्स स्क्वायर आएगा। अब कुछ नहीं करना, 273 का गुणनखंड करो तो कितना से लगाएंगे, 3 से 3 27, 3 का 3, ठीक है, 13 7 91, 7 से यहाँ पे 13, यहाँ देखिए 7 दूना 14 और 13, 13 39, 39 और 7, ठीक है, 39 और 7 में टूट जाएगा। देखिए ये करने से यही फायदा होता है, 39x और माइनस में 7x माइनस में 273 बराबर 0 लिखा जा सकता है। यानी x इंटू एक्स प्लस में 39 और माइनस में 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 बराबर कितना होगा बच्चों, 0। यानी दोनों जगह x प्लस 39 आएगा और यहाँ पे x माइनस 7 बराबर कितना, 0। x प्लस 39 उधर जाएगा तो माइनस 39 और उधर माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7, यानी x का मान 7 आ गया। यानी बच्चों रोहन की आयु 7 वर्ष होगी, ठीक है, और इसकी माँ कितनी वर्ष की होगी, तो 26 और 7 26 4 30 और 3 33, यानी 33 वर्ष के। एक माई हो गया 33 वर्ष के और हो गया 7 वर्ष के, ठीक है, समझ में आ गया होगा।